प्रोग्रेस। चलो आज ना नई चीज कर रहे हैं और होमवर्क तुमने किया था वो थोड़ी देर में करता हूँ डिस्कस। मोलैरिटी नाम की चीज कर रहे हैं आज हम लोग। मोल फ्रैक्शन हो गई है, W बाई V हो गया, W बाई W हो गया। मोलैरिटी कर रहे हैं अब हम लोग, नई कंसंट्रेशन टर्म, मतलब आपकी फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म होगी बेसिकली, शायद फोर्थ या फिर होगा। नंबर ऑफ मोल्स वाली आपको तीनों फॉर्मूले याद है, W बाई M, Vg बाई VSTP is equal to Ng upon Na, given mass number of atoms। पक्का अमोनिया वाला एक क्वेश्चन था, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना था, याद होगा। करें स्टार्ट। किसी को कोई डाउट है तो बता दो यार, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अपनी अपनी अटेंडेंस भी लिख देना पीछे, और आवाज अगर आ गई अटेंडेंस लिखने में, हाँ अपने अपने नाम लिख देना बस, एक एक करके। सिग्नेचर नहीं रखना किसी को, नाम करें फिर हम लोग स्टार्ट। नई कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, मोलैरिटी लिख भी लेना साथ साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in V liter of solution, number of moles of solute dissolved in V liter of solution। अब जो डेफिनेशन लिखवाई है उसी से ही फॉर्मूला बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, याद रखना कैपिटल M। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में इसके लिख लो इन लीटर। अब जो समझदार है वो ml में करना चाहता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब यहाँ डिवाइड होएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, वो आपके ऊपर, ठीक है, जैसे आपने पुट करना है मोलैरिटी। और आपको एक बात बताऊं, अच्छा एक बात, आपको वैसे क्या लगता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होनी चाहिए या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से? इतने ही फॉर्मूले में अगर मान लो मैं ये चीज पूछ लूं आपसे, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कौन है? क्यों सर? एक्सपेंड नहीं होगा क्या जब टेम्परेचर बढ़ेगा और सॉल्यूशन भी होगा? इंडिपेंडेंट तो सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ही रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन गलत है उसकी। एक याद रखना, ये भी एक आपका ना पीवाईक्यू है नीट या जेई का, कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, W बाई M। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मान लिया कि सेम है, मोलर मास भी फिक्स क्वांटिटी है, मास थोड़ी ना सेम है, मोलर मास तो चेंज करेगा ना, तो इसलिए सॉरी गिवन मास चेंज करेगा ना, तो इसलिए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर क्या होते हैं डिपेंडेंट, इसलिए मोलैरिटी क्या होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, वॉल्यूम से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कोई छूट तो नहीं है ना अपना नाम लिखने से? अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। तोतला नहीं हुआ हूं मैं, एक्चुअली एक टर्म है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा पहले मोलैलिटी लिख लो यार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सर 2 सेकंड, it is defined as number of moles of solute, number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in W kg of solvent, W ब्रैकेट में kg of solvent। डेफिनेशन यही लिख के आना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो अपनी किसी बुक में से रट्टे मार लेना बैठ के, डेट आ गई और सॉल्वेंट आ गया, ठीक है सर। फॉर सोल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट,
क्यों? अब पता नहीं आपको? NB अपॉन कर देंगे आप डाले नहीं किया कोई WA ब्रैकेट में लिख दिया मैंने kg, ग्राम में करना तुम्हारी इच्छा है, मल्टीप्लाई राइट तुम्हारा काम है। मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस ये क्या बात है बेमतलबी? इसमें भी तो मास ऑफ सॉल्यूट होगा ना, गिवन मास होगा। अरे भाई गिवन सॉल्यूट का वो तो खत्म ही होगी चीज। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अच्छा है यूज करना, मोलैलिटी या मोलैरिटी? मोलैलिटी सर नीचे वाला स्मॉल है। करो इसको नोट करो जल्दी से पहले, फिर उसको यार अब तुम लोग ना वो तो सीख चुके हो कि WB कैसे लेना है, WM कैसे लेना है, WS कैसे लेना है, ये सारा आप सीख चुके हो। अब आएगा मजा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स कराने का। मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, बोलो एक चीज और करवा रहा हूं उसके बाद 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज it is defined as सर ऐसा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। O छोटा s सीधा A बड़ा s, ठीक है? यस सर। It is defined as given mass of solute dissolved in V liter of solution, dissolved in V liter of solution. सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट Given mass of solute dissolved in V liter of solution, ये तो सर same. Strength is capital S is equal to WB upon BS. रिपोर्ट ओके है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। W by V नहीं है? तो W by V क्या है? कोई सेम सही नहीं है, ऐसे रेट डिफरेंस आएगा। हाँ ओके, तो यार पर 1000 की बात हो रही है तो स्ट्रेंथ हो जाती है, नहीं तो और तुम्हारा W by V चलता रहे 100 ml वाला। You are given with a solution of strength, ये भी लिख सकते हो, we are given with, you are given with a solution of strength अबे you strength 0.3 कुछ नहीं पता। which contains NaOH. Find molarity. पहला ही क्वेश्चन मजेदार। Find molarity. No cheating, no flipping, only the use of ब्रेन left hemisphere and right hemisphere. लॉजिकल थिंकिंग। जो राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट काम करेगा, जो लेफ्ट हैंडेड है उनका राइट हैंडेड काम करेगा। देखो एक नीट का क्वेश्चन हो गया, किसी का दोनों काम नहीं करता। अच्छा चलो सर किसी बंदे के दोनों हाथ नहीं करता। On me एंड कीपिंग सर एक बार क्वेश्चन पूरा बोलना। एक स्ट्रेंथ दी हुई है आपको सॉल्यूशन की 0.3। यस सर। और उसके अंदर जो है पता क्या आ रहा है, मैंने बोला आपको मोलैरिटी m = mb by बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार। of solution in liters।
मोलैरिटी निकालनी है। Can be the number। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 40। कितना जीवन मास? जीवन कुछ है ही नहीं, वही तो गल है किया क्या करें। तो फिर जो दिया वो तो खोल लो। सारे कहीं ना हमारे कितना? सर क्या क्वेश्चन है ये? सही क्वेश्चन नहीं है हमारे। देखो मजा बहुत आएगा इस क्वेश्चन को करने में। गुरनूर 0.3 है। फेम इस गुरनूर के साथ जाना चाहोगे? सिमरन आप गुरनूर के साथ जाना चाहोगे? आप भी देख लो, कोई तो चले जाओ उसके साथ। आपका सर 12 आंसर। 12 आएगा। सिंपल रिलेशन था मैंने बाद में देखा। 4 3 12 पॉइंट मैं अपना ग्राफ है तो ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेना। एक मिनट रुक जाओ। देख लेना उसे, एक मिनट थोड़ा सा, बाकी ठीक हो सर 1.2 हो जाएगा। 0.012 आएगा। लास्ट 40 सेकंड्स उसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। देखो उसका दिमाग चलेगा, तुम्हारा भी चलना चाहिए। और चला ठीक है, ये पक्का है। तो इसको डिवाइड तो करके देख रहे थे। 12 ही आना चाहिए, उसके अलावा क्या होगा? ये पॉइंट आ गया। यस मैंने दिया आपको 0.3। हाँ यही आएगा। गाइस जो गिवन है ना उसको खोल लो सिर्फ। ये देखिए 0.0075। हम देख लेते हैं। चलो भाई, मेरे को मोलैरिटी आपने ये सिखाई है सर, इसके अलावा तो आपने वैसे भी सिखाया Mv/Ds, और स्ट्रेंथ आपने ये सिखाई है। मैथ वाले तो कर लेते हैं। बीएससी लगे एक वीडियो Wv/Bs, वॉल्यूम सॉल्यूशन तो सेम ही है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आया था तब भी, नहीं आया था Wb/Mb.Bs। ये लीटर में भी, ये भी इन लीटर है, ये भी इन लीटर है। यस सर। Wb/Bs को क्या लिख दो? स्ट्रेंथ। 0.2। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? स्ट्रेंथ अपॉन, मैंने ऊपर स्ट्रेंथ कितनी दी थी मैंने? 0.3। स्ट्रेंथ कितनी दी थी? 0.3। और अभी मैंने आप लोगों सबके साथ खेला है और किसी ने नहीं बोला ये वाली बात, किसी ने भी नहीं बोली ये वाली बात। सर आपने यूनिट्स नहीं मेंशन की है, और मैं जब एक नंबर काट सकता हूँ आपके टेस्ट में, तो क्या आप मेरे को नहीं बोल सकते कि सर आपने यूनिट्स ली है? एक बच्चे ने भी ये बात नहीं बोली भाई। ऊपर से मजाक नहीं है, यूनिट्स का ध्यान रखना। मैं आप लोगों, मैं ना बहुत चीजें छोड़ता हूँ इसीलिए, ताकि मेरे को पता लगे भी कौन अटेंटिव है क्लास के अंदर, और कोई भी नहीं था। तुम बना लोगे यूनिट्स, ये ग्राम में होता है, ये लीटर में। तुम्हारे को यार ऐसा थोड़ी है कि मैंने तुम्हारे को यूनिट्स यहाँ एंड में नहीं लिखवाई, ये तो साथ साथ बता ही रहा हूँ। मास तो ग्राम में ही होता है, और तुम लोग भी आंसर नहीं कर रहे हो। स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ग्राम पर लीटर। मोलैरिटी की क्या होगी? मोल्स पर लीटर। सेम गोज विद मोल्स पर केजी। Am I clear on this? आता था यार, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे तुम्हें डांटना था छोटा सा, इसके बारे में तुम कर लेते मेरे को पता है। एक बार फिर से देख लो यार, हमने फॉर्मूलाज देख लो ये वाले, याद होंगे सर, याद। हाँ पहले एक बार ये देख लो, किसी की कोई यूनिट मिस तो नहीं है। नेक्स्ट पेज कर दूं सानी बेटा, आपके लिए कर दूं नेक्स्ट पेज?
आवाज नहीं आई आपकी मुझे ना। हो गया सर यही क्वेश्चन एक बार और समझा दो। बताता हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनबी बाई वीएस। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यूबी बाई वीएस। एनबी को ओपन कर दिया, डब्ल्यूबी बाई एनबी। वीएस को ऐसे का ऐसे रखे। किसको ओपन किया? एनबी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। वीएस को ऐसे का ऐसे ही था, वीएस ऐसे का ऐसे ही किया। और ये चीज डब्ल्यूबी बाई वीएस आखिर थी क्या ओरिजिनली? स्ट्रेंथ ही तो थी। स्ट्रेंथ विल बी एस मोलर मास अपॉन मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। सबने निकाल लिया होगा, NaOH दिया था आपको जो। ठीक है। अब आया प्रॉब्लम। हर बार मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं वहां पे सारा कुछ बताऊंगा भी सही, उसके बाद सब कह दूंगा गलत था। अभी तो ऑर्गेनिक नहीं आई, टर्शियरी अल्कोहल बना बना के काटी है मैंने। ठीक है, 0.3 अपॉन 40। क्लियर है? अच्छा 0.3 है, ग्राम पर लीटर होगा और इसको ग्राम या नहीं? नहीं ये मोलैरिटी है ना, मैंने स्ट्रेंथ की वैल्यू पुट की है ना। ठीक तो उसके लिए आएगा नहीं पहले ठीक है, पर लीटर है यहाँ पे, मोल्स आ जाएगा, मोल्स पर लीटर एंड में आएगा ना, मोल्स पर लीटर लास्ट में क्या ठीक है। बोलो चलेगा काम? लिखना अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, a solution of glucose in water is labeled as 10% W by W. What would be the molarity and molality of solution? 10% W by W. मोलैरिटी क्या होगी इस सॉल्यूशन की? मोलैलिटी क्या होगी इस सॉल्यूशन की? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। और ये लगेगा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। सर डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। कीवर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? क्या क्या इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास? 10% W by W और ग्लूकोज, साथ आपको क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। और कहां से आ गया डेंसिटी? साथ आपको क्या गिवन है? खत्म हो गया कुछ नहीं। खत्म हो गया साथ आपको क्या गिवन है? कुछ नहीं। मोलैरिटी फाइंड करनी है और मोलैलिटी फाइंड करनी है। नॉट मोर देन 2 मिनट्स, जल्दी करो। मॉलिक्यूलर मास क्या निकला? 180 होते हैं। नहीं पिछली बार तो निकाला था, आंसर बताते थे। सुबह निकाला है भाई, तब भी चेक करना पड़ेगा। 8 8 16 प्लस इंटू 8 होती है ना, 16 होती है, 16 बोलिए 84 हिस्ट्री आती है ना इसमें। हाँ सही बोला यार, बड़ी दिक्कत है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा। H2
भाई आज तो मेरे बस की नहीं अरे मेरे बस की नहीं भाई भाई सीधी बात आ जाए यार पता सही बता रहा हूँ मैंने पता होता क्या सॉल्व करना लेकिन भूल जाता हूँ। मेरे को बता मैं करता हूँ पता होता तो मैंने कर लेता इसको ना मजाक मत समझो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भी बता दो, नहीं आ रहा तो भी बता दो, क्योंकि मैं टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा फिर आपको समझ नहीं आएंगे। चल नहीं आता कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा पहले तो जिसको नहीं आ रहा उसको मैं पकड़ूंगा, सर आ रहे हैं बहुत अच्छे से फिर उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि मैंने क्या क्या कराया है। तब आ रहा है सब चलो गाइस प्लीज बी सीरियस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम आपने मुझे आंसर देना है इस बार, ठीक है, और मैं आपसे ही आंसर लूंगा, उसके बाद मैं देवांश से लूंगा। मोलैरिटी आप बताओगे, मोलैरिटी ये बताएगा। फिर अगर ये पास करते हैं तो पहले ये फेल होंगे, फिर जो जिस पे ये पास करेंगे उसको आंसर देना पड़ेगा। ये मैं इन पे छोड़ रहा हूँ, हमारा रोडीज का टास्क हो गया। अच्छा प्लीज 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 सर वॉल्यूम कितना सर चार्ज से हट गया होगा गलती से हो रहा है जो हो रहा है लास्ट लगा भी रहे कोई नहीं, ठंड रखो। मोलैरिटी क्या बोल रहे हो? मोलैरिटी क्या है? पॉइंट ये डेंसिटी मास पता नहीं है तो कुछ भी नहीं बड़े एरिया फिर भी नहीं होगा ना 2.12 इतने मोलर सॉल्यूशन होता ही नहीं है। 2.5 सानवी आपका क्या आंसर आया है? आवाज नहीं आ रही, सॉरी आपकी। नंबर ऑफ 10 बाय 100 बस कर नहीं हो रहा यार हद होती है मैं पूछता हूँ पुरानी सारी चीजें काम आ रही हैं और लिटरली आपका जो है ना सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक जेन्युइनली जीरो कॉन्सेप्ट। जिसने लास्ट क्लास भी लगाई है ना वो भी आंसर कर देगा आज। इसका मतलब सारे के सारे मजे ले रहे हो तुम। आया तुम में से किसी का? मोलैरिटी का फॉर्मूला है 0.67, मोलैरिटी का आंसर आया है 0.67। लिसन, अब मैं समझा रहा हूँ, चुप रहना, कोई वो नहीं करेगा, ठीक है। 10% W/W, जिसको कुछ नहीं पता उसको ये तो पता है स्लैश से पहले वाला क्या होता है WB। सबने लिख लिया WB = 10 ग्राम, सब लिख चुके हैं, बोलो यस सर। और यहाँ पे क्या दे रखा है W कितना, ठीक है।
परफेक्ट। आगे बोल रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है आपको? 1.2 क्या कोई VS निकाल सकता है यहाँ से? 8.3। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को नीचे ले जाऊं, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 अपॉन में क्या है 1.2 12 यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000। अब कितनी आई है? अब जो भी तुम्हारा है शायद तुम्हारा डेसिमल बढ़ जाएगा हैं? यही नहीं किया था क्या आया? 83 ml आ गई है। 8.3 बोल रहे हो तुम लोग? 83.3 इतना थोड़ी सारा आपका कर लेंगे। बोर्ड नंबर किसके आएंगे हैं? बाकी बच्चों को भी टाइम दो। 83.3 जो भी जिसका भी जो 83 ml आ गया से BS। तो BS है, WB है और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जी? C6H12O6। मतलब ही नहीं है 180 आएगा आंसर ग्राम पर मोल। 0.55 यहाँ पे अगर मैं बात करूं 180 ग्राम पर मोल, MB निकाल दिया। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर NB अपॉन VS। VS की वैल्यू आई है 83 ml यानी कि 0.083 लीटर। ये भी किसी ने पुट नहीं किया होगा या फिर ऊपर ले जाना। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0। चलो 0 भी छोड़ो, 10 अपॉन 180 5.55 ऊपर वाला एक गलती है। ये पूरी चीज 5.5 तक ये गलती है भाई। ये बोल रहा है मैं थोड़ी इसका क्या है? अरे इसने ऊपर ऊपर के था उसके बाद ऊपर की कैसे जा सकती है? 10/180 है, 9.5 कैसे? वो बोल रहा है। चलो कोई नहीं यार, छोड़ो आगे 0.083। देखो अगर मोल्स पर लीटर नाप लिखा जाए, हाथ में दिक्कत हो तो कैपिटल M लगा के छोड़ देना। ग्राम पर सॉरी मोल्स पर लीटर को आप मोलर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मोलर। मोलर कैपिटल M। मोलैलिटी तो निकाल दो यार, अब उसमें तो कुछ नहीं है। करो यार जल्दी करो, मोलैलिटी निकाल। किसकी? यहाँ तक तो होगा कुछ समझ गया। वो दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते कुछ समझ। कौन सा मोलैलिटी निकाल के देखो यार। एक डिमांड आई है, चलो 10% W/W ग्लूकोज जो जो हमें गिवन है, चाहे उसने पूछा है नहीं पूछा मेरे को मतलब नहीं, आप सब लिख। फ्लैश से पहले वाला W भी होता है, वो कितना है 10। नीचे वाली चीज किसके लिए होती है? सोल्यूशन के लिए। कितना है? 100। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मैंने ही दिया था, VS निकल आएगी, निकाल लेना 83.3 ml आएगी। मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए 180 निकल आएगा, C6H12O6 कर देते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है NB अपॉन VS। NB के लिए क्या क्या चाहिए होगा? WB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो किस में होनी चाहिए? लीटर में। ये किस में है? 0.083 कर दिया। समझ ओके। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ ओनली कैलकुलेशन बेस्ड, कुछ ऐसा नहीं था जो हमें दिमाग लगाना था। समझ आ गया? सबको समझ आ गया यार? दोबारा पूछ लो, एक और बता देता हूँ, बोलो। पेपर में गलत होना चाहिए अगला क्वेश्चन। 7 मतलब अपन ने 83.3 नहीं लिया ना। किसकी? मोलैलिटी आ रही है पॉइंट, बिल्कुल ठीक है जी, करेक्ट। कितनी है सर मोलैलिटी? 0.61। क्या गलती की आप? अरे NB तो है ही तुम्हारे पास। पुट क्या करना होता है? मोलैलिटी होती क्या है? स्मॉल m। यस सर। NB अपॉन WA। WA कैसे निकाला तुम लोगों ने? जो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस
90 आ जाएगा। अच्छा केजी में लिखना होता है इसको। कर दिया वो क्या era 90? मैंने तो कहा ही नहीं। 0.055 है ना? यस सर। बस हो गया, कैलकुलेशन कर दो। 56/90 10 ही लगाया मैंने, 55 90 बोला था। अच्छा ये क्या होगा जी? मोल्स पर, किसी को समझ नहीं आ रहा। सर क्या सही नहीं तो समझ बोला आया था सर, बताओ आप मेरे हंसे क्यों पे? सही तो बोला था मैंने कहा था कुछ, सर हंसे थे आप। मैं तो उसको देख के हंस रहा था। तेरा मुंह कुछ लगा है। ये आया 0.62 per kg। कसम खा के। नहीं आया ना? नहीं सर आ गया। मैं एक बार और बोल देता हूँ बाकी सबको। Calculate the molarity of 30 gram of NaOH in 4.3 liter of solution. Calculate the molality of 30 gram of NaOH in V liter of solution. molality है तो in सर लास्ट 4.3 liter of solution. लीटर ये तो मैं करके बहुत लीटर हो चुकी है अब तो 30 ग्राम। Second part लिखना 30 ml of 0.5 molar 30 ml of, पहले लिख लो यार प्लीज। यस सर 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml और कसम से अब आपसे पूछूंगा बस, अब आपकी बारी है। सर ये वाला बिल्कुल ठीक आना चाहिए, नहीं देना अभी। देख लो फिर नहीं बोलता। ठीक है अभी ठीक है बिल्कुल। सेकंड वाला पार्ट दोबारा रिपीट करना है। मैं बोल रहा था आपको कि पहले लिख लो 30 ml of सर लिख तो लियो देखना है 30 ml of 0.5 molar H2SO4 solution diluted to 500 ml. करो करो जो हमारे दो बच्चे दो क्वेश्चन थे। कोई कुछ मर्जी करे, इसमें एक सा फॉर्मूला लगेगा। small m is equal to NB by VA is equal to number of moles 0. क्या पता 0.75 फर्स्ट का आंसर। सर ये तो मोल्स निकल रहे हैं, ये तो मोल्स ये तो अकेला मोल्स दिया आपने, NB पर मैं वैसे सेकंड पूछूंगा आपसे। चलो कोई नहीं, फर्स्ट तो दो आप। मेरा इंडिविजुअली पूछने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप लोगों को समझ आया या नहीं, क्योंकि मैं हर किसी की नोटबुक नहीं देख सकता हूँ जाके, उनसे सिर्फ पूछ सकता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जब लेकिन ऐसा कुछ नहीं यूनिट लगा लो प्लीज। बेटा मोलैरिटी बोली है मैंने, मोलैलिटी तो बोली नहीं। सर मोलैरिटी बोली थी। मोलैरिटी बोली है। अरे यार सर जब मैं वॉल्यूम दे रहा हूँ आपको तो सर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि लीटर में दिया है। यार आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हो, मैं अपने रूम में आ गया ना फिर। सर गलती से हो गया सर 4.3
3 लीटर्स है ना। सेकंड वाले की मोलैरिटी हाँ 75 मोलैरिटी नहीं हो रही। 75 यार ये सॉल्व कैसे करें? सर दूसरे पार्ट में पूछा गया वही मतलब वही क्या मोलैरिटी मोलैरिटी पूछी गई है आपसे 30 ml of 0.5 molar H2SO4 which is diluted to 500 ml। फर्स्ट का क्लियर है जी, सबका क्लियर है 0.17। यस सर। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट करो जल्दी से। अच्छा ठीक है सॉरी आपका आंसर आया गया है? नहीं मैंने गलत किया ठीक है आंसर ठीक है। आप इधर को कर दिया अरे ये देखो, आपने पता क्या किया? चलो मैं एक सेकंड आपने ये किया ना, ये सब तो मोलैरिटी तो सर आपने दी हुई है, मोलैरिटी निकाल रही क्यों? यस सर। अगले वाले क्वेश्चन में आ देगा ना। क्या ये कोई मोर पॉइंट? मोलैरिटी ही फाइंड करनी थी। वो तो दे रखी है। डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी निकाल ली है। इसको डाइल्यूशन मतलब समझ आया। रुको, एक सॉल्यूशन था 0.3 मोलर का था, 0.5 का था, 0.5 मोलर था, ठीक है। और H2SO4 की बात की गई थी और कहा था इसका तुमने लिया 30 ml। यस सर। कहता है तब मोलैरिटी बता दो जब तुमने इसमें पानी डाल डाल के कितना कर दिया? 500 ml। मतलब समझ आ गया था डाइल्यूटेड का? पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया। तुम एक बात बताओ ना मेरे को, ऐसे सिंपल सी प्रभु ना, आपकी बारी है, ठीक है? किया आपने भी भैया, मतलब देखना, क्या पानी डालने से सोल्यूट बढ़ जाएगा? क्या पानी डालने से सोल्यूट घट जाएगा? पानी डालने से सोल्यूट घट जाएगा? वो तो सेम वो रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा। तो जितने मोल्स थे वो तो क्या रहेंगे? सेम। मैंने तो ये किया। अब देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है? Vs। ये क्या होती है? मोलैरिटी, ठीक है। ऐसे ही इसकी मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन Vs। मान लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगी, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए क्या? नो सर। ये M1 रख लेता हूं, इसको M2 रख लेता हूं, इसको V1 रख लेता हूं, इसको Vs प्राइम या V2 रख लेता हूं, इसको V1 रख लेता हूं, ठीक है। M1 V1 M2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा? NB। भाई राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। भाई सेम ही सॉल्यूशन की बात हो तो ये वाला इक्वेशन वैलिड है। पहले वाले की वॉल्यूम दी हुई 30 ml, दूसरे वाले पहले वाले की मोलैरिटी दी हुई 0.5, तीसरे अपना इसकी मोलैरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, दूसरे वाले को, और वॉल्यूम आपको थी। बहुत अच्छा किया आपने बस लॉन्ग मेथड लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, बाद में आपने उसमें निकाला और वैल्यू डाल दी। या आप ये बोल सकते हो कि आपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को सेम रखा। दिक्कत आई है। यही कर रहा हूं मैं, कसम से। M1 V1 is equal to M2 V2। दोबारा सोच लो एक बार। क्या सर? क्या अब करो, कोई नहीं, ये वाला बचे? करो क्वेश्चन करो, अब दिखाता हूं मैं। 30 ml of 0.7 molar H2SO4
30 ml of 0.7. 30 ml of 0.7 molar Yes sir. H2SO4 Yes sir. 370 ml of water is added to it. चुप रहना, पहले बता रहा हूं मैं. 370 ml of water is added to it. Find the new molarity of solution. Find the new molarity of solution. चीटिंग के लिए दिया था, अब हटा दिया. पीछे मुंडी मत करियो, सारा वो चला जाता है. रब कर दो. अच्छा पीछे बता दिया तो कर दो प्रभु. अबे बताने जरूरत नहीं उसकी. इजी क्वेश्चन है तो करके दिखा. हो गया बस. क्या आ रहा है तेरा आंसर? शुरू ये देख स्टार्ट करा हुआ है, बस सॉल्व करना है आगे. तू बता भाई, मैं दिखाऊंगा मेरी गंदी होगी. मैं कुछ नहीं बोलता. दिखा दे. से बात है, मेरा तो बहुत ही तगड़ा आ रहा है. ठीक है ना? पूरे बहुत तगड़ा मुझे किया. तू है भाई. बर्गर की बात हुई थी. इसे मुझे इससे साथ नहीं हो सकता था क्वेश्चन. क्या? अरे ये तो रहा बस फिर कर रहा है. बड़े ठीक है ना? अगर प्रगुण ने ये सब फैला दिया है तो आएंगे सबके आंसर ठीक. मैं कुछ भी नहीं बोला. मैंने कुछ नहीं करा. मैंने एक शब्द ही बोला. M1 सबने ये फॉर्मूला लगा दिया होगा. M1 V1 = to M2 V2. मोलैरिटी क्या थी पहले वाली? 0.7. V1 कितनी थी? 30. उसके बाद M2 कितनी अपन ने निकालनी है? V2 कितनी लिया? 70. क्या बात है? 400 दी थी सर. नहीं. मैंने बोला था 370 ml of water is added to it. तो सोल्यूशन तो बना लो पहले. तो 400 हो जाएगा. सोल्यूशन तो बना लेते. बना दिया था. It was a trap और आप सब लोग फंस गए. Except some of the. था ना मजेदार क्वेश्चन? यही गलतियां होंगी. सर एक और ऐसा नीट हो. अब तो हो गया. अब सर, तो राज खुल गया. पिछले 2 दिन को बाहर करके दो. अब राज खुल गया. चलो यार शांचो अगला. सर मैं कुछ नहीं कर रहा अपने आप. तेरा पैर है तार पे. भाई टोटल वॉल्यूम V2 की क्या हुई है? V1 प्लस पानी जो तुमने ऐड किया. यस सर. 30 प्लस 370 दैट इज 400 ml. अच्छा यहाँ पे तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा. मतलब अगर तुम चाहते भी हो करना तुम कर सकते हो, फिर भी कट जाएगा. सही है. आपकी 2.1/40. यार सब सही लगाया था बस. 0.2. नहीं ये साथ नहीं है, किस होगा ना 0.7 है. ठीक है. 2.1/40 बोल. 0.21/4. क्या? 0.5. 1/2 कर दूंगा इसको मोटा. 0.0. 1/2 यानी कि 0.0525. 0.1/2 कर दूंगा. 0.05 कर रहा हूँ बस. हां ठीक है. मोलैरिटी. सर लेकिन पहले भी जो हम 370 लगा के करते थे उसको भी लिया. अरे यार, अरे पता क्यों आपका वो आंसर नहीं है? क्योंकि 30 ml था ना सिर्फ. अगर ज्यादा देता तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता. इनिशियल वॉल्यूम थी 30 ml. सही कह रहे हो. कुदरती वाली बात है. नहीं था ना क्वेश्चन बढ़िया.
नहीं सर हर कोई छोड़ सकते कनूर आपने ठीक किया था सर क्वेश्चन तो बेकार था हम लोग ने अच्छे थे हम लोग अच्छे थे क्वेश्चन बेकार था है ना यस सर चलो करना है यार हम लोग कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी तोतला होके बोल रहा हूँ मोलैलिटी तो मोलैरिटी है यार मत करो यार चुप मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन of 1 liter solution of 93% H2SO4 of 93% H2SO4 कौन सी परसेंटेज है सर? weight by volume यार एक बात बताऊं जब भी वॉल्यूम वॉल्यूम दी हुई हो ना तो अपने आप सोच लिया करो W/V है पहले भी बताया था किसी ना किसी क्वेश्चन को करते हुए समझ आ गया था पिछला सर क्वेश्चन density of solution is 1.84 gram per ml 1.84 gram per ml सिंपल है कुछ नहीं है ज्यादा सर ये बुक कौन सी है ये तो अगली है ना उससे पहले तो यहाँ से आ रहे थे ये भी लेके जाओगे सर इसमें हार्ड है ना पहले ही रख दूंगा मैं देता नहीं होता सैंडविच में मैं देता हूँ मैं अपने बनाऊंगा ठीक है सर लेकिन इतना पक्का है जो कराएंगे वही आएगा पेपर में सर आप तो खतरनाक हो रहे हैं हाँ तो फिर वही आएगा खतरनाक ही आता है। सोचो अभी से तैयारी करेंगे तो वहां पे नहीं आएंगे कोई दिक्कत यार अगर हर टाइप का क्वेश्चन आपकी कॉपी में हो गया मैं टेस्ट में जो मर्जी डालूं तुमने टाइप देखने आना अच्छा फिर लोड नहीं लेना होता क्वेश्चन ही है हमारे दिमाग से बड़ा थोड़ी है नहीं नहीं हाँ वो कैट क्वेश्चन है ये कैट ये बता दें डेंसिटी बनता होता अरे इसमें तुम्हें 2 वॉल्यूम गिवन है 2 कहाँ है 2 वॉल्यूम भाई 1 लीटर और नो इस बारी गलत कहा था मोलैलिटी बता रहे हो ना इस बार मजा आएगा आपको और भी ज्यादा ये देखा दस का फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 10 का फैक्टर से मल्टीप्लाई दक्ष नहीं नंबर ऑफ उत्तर पिछला भी नहीं हुआ चलो यार 98 होता है लेट्स गो कह रहा है 93% H2SO कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जी 1 लीटर मेरे हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दी हुई है क्या यस सर सॉल्यूशन दी हुई है और डेंसिटी कितनी दी है 1.84 ग्राम पर ml रिपोर्ट ओके है यस सर 93% H2SO4 W/V बोली हुई है आपने तो इसका मतलब क्या हो गया सर 93 ग्राम है कि VS कितनी दी हुई है 100 ml और सर यहाँ पे भी VS दी हुई है J का हो गया 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है क्या किसने WB को 93 ग्राम लिखा है सबने सर 9.3 आएगा अरे भाई 100 ml में 93 है 1000 ml में कितना होगा 930 अब इनका गेम हो गई खत्म वो तो 100 के हिसाब से रेशो तो सेम ही है बंद तो क्यों हो रहा है क्या बात है बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे
क्या आंसर है? अच्छा WB हो गया, WS हो गया, यहाँ से रोअस गिवन है 1.84 ग्राम पर ml है, तो ml की वजह से चेंज कर दूं फिर? कितना करना पड़ेगा फिर मेरे को, कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 18 पॉइंट समथिंग नहीं कर देना पड़ेगा, 10 गुना नहीं कर देना पड़ेगा? यस सर। क्योंकि 100 ml की है ना, ये तो 1 ग्राम पर ml है। या अगर आप डेंसिटी चेंज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो 1 ग्राम पर ml है 1 ग्राम के हिसाब से। यहाँ तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया। चलो अपने को निकालनी की थी, क्या थी? मोलैलिटी। बताता हूँ, पहले ये बताओ मेरे को, मोलैलिटी होती है NB अपॉन WA, तो WB अपॉन MB डॉट WA, और ये किस में आना चाहिए? केजीज में। अच्छा WS सबको पता लग गया कितना है? अरे यार BS वही तो सर। नोट से पूछते पूछते WS लिख दिया मैंने, एक और लगा दिया। चलो WS आप लोगों ने निकालना है, कैसे निकालोगे? WS निकल जाएगा, डेंसिटी पड़ी तो है। हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, निकालो जल्दी से। 184 अरे डिवाइड वो करो यार, सर हो गया, निकाल दिया ये। कितनी आई है? 184। 10 से मल्टीप्लाई भी तो कर। किससे? 10 से। अरे भाई ये तो रहा ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई करना है, बोल तो दिया 10 पॉइंट समथिंग। WS कितना आया? 184 ग्राम आया तुम लोगों का। अब कुछ और आएगा, पहले ही 184 आया ना, तो 10 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, इधर भी तो 10 के फैक्टर से किया था। 184 जी। 1840। यस सर। WS है, WB भी है, WA निकल आएगा 0.01 है। 910 आ रहा है मेरा तो। हाँ जी, वो तो ठीक है। मेरा 910 ग्राम आ गया इधर, तो कहने का मतलब ये WB की वैल्यू आई है 930 अपॉन मोलर मास दिया हुआ है जी 98, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 0.91 यस सर। हाँ जी सर। किस केजी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। केजी की है, केजी, ओके सर। और यहाँ पे आएगा मोल्स पर केजी यूनिट में। काट पीट लो आंसर करके देखेगा, आंसर आ रहा है जी 10.43। सही है। अभी भी गलती करी है 0.43 से मतलब छोड़ 10 दो, आ गया, 10 आ गया था। मोलल, मोलल जैसे मोलर होता था ऐसे मोलल। मैंने पहले भी अप्रॉक्स वैल्यूज दे दी थी, इसलिए वो नहीं आया। कोई बात नहीं है कि 10 यूनिट, पर ये चीज वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीट के टाइम में जेई के टाइम इतने पास पास होंगे 1.043 10.43 104.3 ये इसकी वैल्यू कितनी की हुई थी 1 लीटर नाम तो, लेकिन ये चीज तो सुपर 100 ml की होती है, यानी कि हमने इतना सॉल्यूशन बना रखा है। ये चीज अगर सर दस समझ आ गया, ये अगर W1 मतलब 93% था, वो 100 के हिसाब से था, ये 1000 के हिसाब से है। उसको भी फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 10 के फैक्टर से, अल्टीमेटली तो 930 अपॉन 1000 करोगे, आंसर तो क्या आएगा? 93% ही आएगा। ज्यादा बेटर क्या है, पहले मोल निकाल ले बाद में सब सही। नहीं, पहले ही कर लो ये काम, नहीं भूल जाओगे। मोल से क्या है या सीधा डब्ल्यू बाय नहीं नंबर वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। डब्ल्यू भी डन है, वीएस कितनी है 1000 ml, यहाँ से आपने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन थी, ये कितनी गिवन थी 1.84 ग्राम पर ml। अब ये अच्छा ये कितनी होगी है, ये 1000 मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1840, और ये क्या आया WS, ये हमें पता है WA प्लस WB इज इक्वल टू WS होता है। WB था 930 ग्राम, WA है सॉरी WS है 1840 ग्राम, माइनस करोगे 910 आ गया। ये किस में आया? ग्राम में। हमें यहाँ पे WA जो है किस में रखना होता है? केजीज में। ये तो ग्राम में चल जाता है, ये भी ग्राम है 930 अपॉन 98। डेसिमल की फॉर्म में क्या होगा? क्या चीज? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1.84 को आपने क्या किया 1000 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मेरा आंसर आया यहाँ से 18, 20 से 20 कैंसिल होगी 40 ग्राम।
WS गिवन है, हाँ गिवन है, W भी गिवन था, हाँ given।